श्लोक संख्या 21, जो कि इस प्रकार से है। यद अग्रिभिद्यान समाधिधोतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् यदिन्द्रियाभीत्यान समाधिधोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् यदङ्घ्रिभिद्ध्यान समाधिधोतया यदङ्घ्रिभिद्ध्यान समाधितोतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदिन्द्रिया विद्यान समाधिधोतया ध्यानोपश्यन्ति तत्त्वम् आत्मना वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं सामे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद अंग्रह अभिध्यान समाधि धोत्या ध्यानोपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। विद्यान समाधिदोतया धिया अनुपश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मनः वदन्ति चेततः कवयो यथा समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ हमने कल पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण मुक्तिदाता है और जो भक्त लोग हैं वो हर समय भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते वो चिंतन का जो तरीका है वो आचार्यों के अनुसार होता है, आचार्यों के और महापुरुषों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। और ऐसा करते हुए वे लोग मीन्स भक्त लोग है ना, भगवान के परम सत्य का दर्शन करते हैं। लेकिन विद्वान जन, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जो भगवान मुक्ति के दाता हैं और जो भगवान अपने भक्तों के चिंतन का विषय है। भक्तों के चिंतन का एक ही विषय है, भगवान के चरण कमल है ना। तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न। तो आज का ये लास्ट इसमें रह गया, लास्ट स्टेंजा है तात्पर्य का, बाकी हमने कल पढ़ लिया। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान की सेवा में 100% लीन रहने वाले शुद्ध भक्त की ये विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त करवाती है, जिससे वो प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान प्रत्येक व्यक्ति की, यहाँ तक कि अभक्तों की बुद्धि के स्वामी होने के कारण वे अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे शुद्ध भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। तो भक्तों, तो जो भगवान की सेवा में 100% लीन रहते हैं, वो शुद्ध भक्त विनम्र हो जाते हैं और उनकी विनम्रता के कारण उनको समाधि की दशा प्राप्त होती है। समाधि का मतलब होता है कि 1 सेकंड भी आप भगवान की सेवा के बिना,
भगवान की चिंतन के बिना नहीं रह पाते, उसको समाधि बोलते हैं, है ना। और जिससे वो प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर सकता है। हम लोग हर चीज को अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसी योग्यता वैष्णवों के पास होती है, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास होती है। तो भगवान का जो निष्ठावान भक्त होता है, भगवान उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं, है ना। तो निष्ठा बहुत आवश्यकता है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो, हर किसी की बुद्धि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। इसीलिए जब अभक्तों की बुद्धि के स्वामी भी कृष्ण है, तो बताओ भक्तों की बुद्धि में तो भगवान डालेंगे ना। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्त क्या करता है, अपने आप ही भगवान और उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में जो रियल फैक्ट्स हैं, जो असली तथ्य हैं, उनके बारे में अवगत हो जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो वैसी व्यवसायत्मिक बुद्धि वाले नहीं है, वो कैसे होते हैं, उनको अनुभव तो होता है, लेकिन उनका अनुभव गलत भी हो सकता है। क्योंकि संसार में हम सब की इंद्रियां अपूर्ण है, लिमिटेड है हम लोगों की इंद्रियां। इसलिए हम लोग अपूर्ण इंद्रियों से हमारा अनुभव भी अपूर्ण होता है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ही उसको बुद्धि देते हैं और भगवान परम पूर्ण है, इसलिए भगवान के द्वारा दिया गया हर अनुभव परम पूर्ण है। इसलिए भक्त वास्तविक रूप में असली तथ्यों से अवगत हो जाते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति की महिमा है, भगवान की सेवा की महिमा है। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से, न परम सत्य विषयक बाग जाल से प्रकट होते हैं। बहुत सारा आप अच्छा बोल लो, भगवान प्रकट नहीं हो। भगवान को आप दिन भर चिंतन करते रहो, मेंटल स्पेकुलेशन, आचार्यों के बिना, महापुरुषों के चरण कमलों को पालन किए बिना, ऐसे ही आप अपनी मर्जी से चिंतन करते रहो, प्रभु नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो अपितु वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब वे भक्त की सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। जब हम लोग अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं और हमारी वास्तविक सेवा भाव से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमूला। तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, भक्ति का संबंध, प्रेम का संबंध, ये प्रेम का संबंध तभी प्रकट होता है जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, शुद्ध भक्तों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तब जाकर के ये प्रेम प्रकट होता है ना। और ऐसे प्रेम से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और ये सिद्धि क्या है, भगवान का दर्शन करना। और श्री सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक हैं, न ही अन्य अन्य मत और पंथ वाले हैं, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी चिंतन भी नहीं करते और दुनिया भर के पंथों का पालन करने वाले भी नहीं है। बस हमें आनंद चाहिए, और आनंद के लिए हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना हमें दिल से करनी चाहिए, मन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इस प्रार्थना से ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान को जानने का दूसरा कोई तरीका नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, हम लोग उससे लिफ्ट मांग रहे, अब वो गाड़ी रोकेगा नहीं रोकेगा, हमें लिफ्ट देगा लिफ्ट नहीं देगा, ये पूरी तरह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो गाड़ी चला रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस उसको थोड़ा सा कृपा मांगते हैं। हम जितने तेजी से और जितनी विनम्रता के साथ लिफ्ट मांगेंगे वो रुकेगा। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, हमारे साधना की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। प्रभु भगवान चाहेंगे तो कृपा करेंगे, भगवान चाहेंगे तो कृपा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी साधना, हमारी प्रार्थना उस कृपा को आकर्षित करती है। जब हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आकर्षित होते हैं। आकर्षित होकर के भगवान कृपा करते हैं। तो भले कृपा देना पूरी तरह भगवान के हाथ में, लेकिन उस कृपा को आकर्षित करना हमारे हाथ में। हम साधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उस कृपा को आकर्षित करते हैं, है ना। तो यही तरीका है। तो अगला श्लोक 22वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यत्
समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम, समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम। तो इसमें आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अब थोड़ा और भगवान के बारे में बता रहे हैं, प्रार्थना करते करते बता रहे हैं कि उन्होंने जब ये क्रिएशन हुआ था तो सृष्टि के शुरुआत में उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया था, है ना। तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और जिन्होंने इस सृष्टि का विस्तार किया और अपने विषय में सारे ज्ञान की प्रेरणा उन्होंने ब्रह्मा जी को दी, और ऐसे लगता है कि वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50-64 के अनुपात में यह पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश है। अतः वो भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान के द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है, और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि ये निंद्रा या अचेत अवस्था से जागरण के तुल्य है। ये ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती है। तो आपने देखा होगा, किसी के पास थोड़ा ज्ञान होता है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा, किसी के पास और ज्यादा। इस संसार में देखेंगे तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कैलिबर होता है, अलग अलग ज्ञान की स्तर होता है। उसी प्रकार से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान पूर्ण ज्ञानी है, और भगवान का कुछ परसेंट हम बद्ध जीवों के अंदर होता है। प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं 50 से लेके 64 का अनुपात होता है, मतलब 64 में से 50 गुण हमारे अंदर होता है, यानी कि आप 78% लगा दो। हम भगवान के 78% गुणों को ही स्वीकार कर सकते हैं और 78% ही भगवान के बारे में समझ सकते हैं, वो भी शुद्ध अवस्था में, है ना। तो क्योंकि इसीलिए लोग बोलते हैं हमें पुराना जन्म याद क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारी जो सामर्थ्य है वो इतनी नहीं है कि इतने जन्मों की चीजों को हम याद रख सके, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बद्ध जीव है। तो जैसे ही भगवान हमारे जीवन में आते हैं और भगवान हमारी निंद्रा को तोड़ते हैं, तो ये जागरण के बराबर है, और ये ज्ञान की जो जागृति है पूरी तरह भगवान के नियंत्रण में। कितना हमें ज्ञान होगा ये हमारे ऊपर थोड़ा भी निर्भर नहीं करता, सब कुछ भगवान के ऊपर है। भगवान जितना चाहे उतनी हमारी बुद्धि को ज्ञान से भर सकते हैं। तो अतएव ये ज्ञान की जागृति न तो अपने आप होती है और न ही भौतिक अंतः क्रिया है। ऐसा नहीं कि भाई आपने बादाम खाया, बादाम खा करके आपका दिमाग तेज हो गया और आपको अब ज्यादा याद चीजें याद होने लगी, ऐसा नहीं। इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान है। धियाम पति, धिया मतलब होता है बुद्धि, और पति मतलब स्वामी। हमारी बुद्धि के स्वामी तो कृष्ण है ना, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पहले कोई अन्य जीव था ही नहीं। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसीलिए वे अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज आज भी भगवान के अंश रूप जीव हैं, लेकिन भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक सृष्टि के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते। अब सबसे पहले भक्ति में जो आता है उसी को तो मिलता है। मान लिया कोई शुद्ध भक्त कहीं प्रचार करने जाता है, तो सबसे पहले वहां जो भक्त मिलता है सारी जिम्मेदारी उसी की होती है, फिर उसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया जाता है ना। उसी तरह से ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी पहले जीव है, ब्रह्मा जी से पहले कोई था नहीं जीव। भगवान ब्रह्मा जी को क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, और फिर
ब्रह्मा जी को मौका देते कि चलो भाई तुम पहले जीव हो, तुम जाकर के सृष्टि करो। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, इंडिपेंडेंटली नहीं। तो अतएव न तो प्रकृति और न ही ब्रह्मा जी भगवान से स्वतंत्र है। ये प्रकृति जो भगवान ने बनाई है वो भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, और भगवान जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और स्वयं ब्रह्मा जी, ये भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ये भी भगवान के कोलेबोरेशन में काम करते हैं, भगवान की कृपा लेकर के काम करते हैं। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन मात्र कर सकते हैं। वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते, जिस प्रकार कि एक शिशु बिजली के करतब को तो देख सकता है, किंतु उसे बिजली घर की अभियंता का कोई ज्ञान नहीं होता है। वो देख तो सकता है कि हमने जैसे लाइट ऑन किया, बटन गया और तो लाइट जल गई, बटन ऑन किया तो स्पीकर बजने लग गया, लेकिन उसको नहीं पता कि ये बिजली बिजली घर से आ रही है, और उस बिजली घर में एक इंजीनियर बैठा है जो सारी बिजली के कार्यों को कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से जो अभी के साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, वो केवल इस प्रकृति को अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रकृति में ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है ना। लेकिन इस प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, डायरेक्शन किसका है, निर्देशन किसका है, वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ये प्रकृति तो हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है ना। तो भौतिक विज्ञानी का ये अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि ये ज्ञान सीधे भगवान से उतरित होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वो ज्ञान जो किसी सृजित जीव द्वारा प्रदान नहीं किया गया। सृजन के पूर्व भगवान उपस्थित थे, अतएव भगवान द्वारा उच्चारित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरें हैं। ध्वनि के दो प्रकारों, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक, में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक विज्ञानी केवल प्राकृतिक ध्वनि या भौतिक आकाश पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती है, जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित ना किया जाए। तो भक्तों, प्रभुपाद बता रहे हैं दो तरह की ध्वनि है, एक भौतिक ध्वनि है और एक आध्यात्मिक ध्वनि है। तो जो हमारे भौतिक विज्ञानी लोग हैं, ये केवल भौतिक ध्वनि के पीछे पड़े हुए। जैसे भौतिक ध्वनि क्या है कि हमने चिप्स खाने बाजार से, बच्चा कह रहा है चिप्स दे दो, चिप्स दे दो, तो ये चिप्स भौतिक ध्वनि हो गई है ना। लेकिन आध्यात्मिक ध्वनि क्या है? अब चिप्स चिप्स बोलने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर में आपका मुंह थक जाएगा और आप इरिटेट होने लग जाओ, यार थोड़ी देर के लिए चुप रह जाओ, है ना। ये चिप्स चिप्स क्या होता है? लेकिन अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य ध्वनि है। इस दिव्य ध्वनि को आप जितना ज्यादा बोलोगे, जितना प्रेम से बोलोगे, थोड़ी देर में आप देखोगे आपको आनंद आ रहा है। आप देखोगे कि आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हो। आप देखोगे कि आपका मन शांत हो रहा है। आप देखोगे आपका मन जो है खुश हो रहा है, इसको जप करके, इसको चैंट करके। तो ये दिव्य ध्वनि है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग दिव्य ध्वनि नहीं जानते, वो केवल भौतिक ध्वनि जानते हैं। तो दिव्य ध्वनि आपको केवल भगवान के भक्तों से प्राप्त हो सकती है, शास्त्रों से इसके बारे में ज्ञान मिल सकता है ना। तो इसके आगे हम कल करेंगे, छोटा सा स्टेंजा रह गया, है ना। तो अभी के लिए काफी है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। थैंक यू सो मच। तो अभी मंगला आरती करेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम चलेगा। Recording stopped. संसार दावा ढलली ढलू, त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं। संसार दावा ढलली ढलूका, त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वन्दे गुरो श्री
चरणारविन्द प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द श्रीविग्रह महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम् वादित्यमाध्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द श्रीविग्रहाराधननित्यनाना सिंगारतनामन् निर्मर्जनादो युक्तस्य भक्तान् च निञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द युक्तस्य भक्तान् च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादानतृप्तान् हरिभक्तसंज्ञान् तृप्तैव तृप्तिं भजतो सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द तृप्तैव तृप्तिं भजतो सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द तृप्तैव तृप्तिं भजतो सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द चतुर्विध श्रीराधिका माधवयोरपारो माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना श्रीराधिका माधवयोरपारो माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धे यायालिभिरयो तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभर्ष वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभर्ष वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे प्रोक्तस्तथा भवतेव साध्वी किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तर्ष वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तर्ष वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात्
नागते कुतोऽपि ध्यानस्तु वंसतस्याय शास्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरोश्री शरणारविन्द ध्यानस्तु वंसतस्याय शास्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरोश्री शरणारविन्द नामो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश धारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरवत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन सीताधन्या नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe, Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman Radhe, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Vrindavana, Jaya Vrindavana Dham, Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Chaitanya, Jai Jaya Jagannath, Baladev, Subhadra, Sudarshan, Jaya Gauradita, Gauradita, Patita Pavani Gauradita, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Gurudev, 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 Hari Lord, Hari Lord, Hari Lord, Hari Lord, Hari Lord. Namaste Narasimhaya, Praladaladanayine, Hiranyakashi, Puravakshaha, Shilatantanakalaya, Ito Narasimha, Parato Narasimha, Yato Yato Yami Tato Narasimha, Hari Narasimha, Hridaye Narasimha, Narasimha, Sharanam Tapare, Tavakara Kamalare, Naka, Adavoda Shringa, Dalita, Idanya Kashipu, Tanu Ekindra, Eshamadeta, Ajahariru, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare, Jaya Narasimhadev, 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 Jaya Narasimhadev, Hara Hari, Hara Hari, Hara Hari, Jaya Nara Hari, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prabhu Prahlad Jaya Guru Deva, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना है, हम सबका दिन शुभ हो, हमारा दिन मंगलमय हो, हमारे जीवन में हमारी भक्ति में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं का नाश हो, हम और अच्छे से आपकी भक्ति कर सकें, दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित कर सकें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतां सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, कालादेश जय पद्मा मुख पद्मा भिंगा। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भिंगा। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भिंगा। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय, गौर निताय की जय, श्री रघुपाल की जय, श्री श्री नरसिंह देव की जय, पंच तत्व की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रिकाश्रम धाम की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री मंगला आरती की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
All glories to personal devotees, all glories to personal devotees, all glories to Guru and Guranga, all glories to divine Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you so much. Tulsi Arati ki jai. वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी ये तुम्हार शरण लाय तार वंशा पूर्ण होय। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी मोरा ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी दीना कृष्ण दासे कोय ए ये न मोरा होय। श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासिम श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासिम। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदानी तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चेतोदर्पण मार्जनम भव माधवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरुचंद्रिका वितरणम विद्यावधुजीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नामनाम करि बहुधा निस्सर्व शक्ति तत्र पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिति समिहा जनिनानुरागा तृणारपि सुनिचेन तरोरपि सनिष्णुना अमानिना मान्देना कीर्तन्या सदा हरि नाधनं नाजनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकां ये मां जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवद् भक्ति आयतु गीतै ऐनन्तनुज किङ्करं पतितं वां विस्मे भुवां बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त्य नयनं गद्गदसुधार्य वदनम गदगदरुद्ध्या गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा पार्विशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दा विरणे मे आश्लिष्य पादातं पिनष्टु मां मदस्नान् मर्हतां करोतु वा यथा तदा वा विधातु लम्पटो मत्प्राणास्तु न सा न एव नापरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पराय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतसे नमः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्देना कीर्तन्या सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी मानकर वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम कीर्तन कर सकता है।
श्री श्री चैतन्य शिक्षकम की जय। बहुजन्म यदि करे कोई श्रवण कीर्तन तब तन न पावे, कृष्ण पदे प्रियंदन। यदि कोई जन्म जन्मांतर कृष्ण भक्ति करता है, साथ में 10 तरह के नाम अपराध करता है, तो उसे कृष्ण भक्ति में प्रेम की प्राप्ति असंभव है। ये नाम अपराध इस प्रकार से है: पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव वृंद को चाहिए इन 10 तरह के नाम अपराध से सदा बचे रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र संभव हो सके, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना। आइए उन वैष्णव वृंद को प्रणाम करते हैं जो कल्प वृक्ष के समान है, सभी की वांछाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, दया के सागर है। वांछा कल्पतरोर वृक्षो कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। कल फिर आइएगा। हरे कृष्णा।